बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भयानक लैंडस्लाइड को लेकर जानकारी मिल रही है। मुनस्यारी के पास पहाड़ दरका है। लैंडस्लाइड से ग्रामीणों को भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। सैकड़ों बकरियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें देखिए, हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें मुनस्यारी से सामने आ रही है। तो लगातार हो रही बारिश के बाद कई ऐसी प्रकरण सामने आ रहे हैं जहां उत्तराखंड में पहाड़ दरकने का सिलसिला अब भी जारी है। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ से सामने आई हैं, जहां अचानक पहाड़ दरका है। बताया जा रहा है आसपास के गांव को भारी नुकसान पहुंचा। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी लैंडस्लाइड हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। हर तरफ मलबा ही मलबा तस्वीरों में देखा जा सकता है। अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। आसपास बसे गांव में ऐसे में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कई बकरियां इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर, जब पहाड़ से गिरने लगे पत्थर और मलबा। पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे में संतोला के पास अचानक से भारी भूस्खलन हो गया। भूस्खलन से बड़ी मात्रा में मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया और इसके चलते नेशनल हाईवे बंद हो गया। नेशनल हाईवे बंद होने से एनएच के दोनों ओर वाहनों की काफी लंबी कतारें लग गई हैं। भयानक भूस्खलन का दूसरा वीडियो भी सामने आया। भूस्खलन के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। कुछ मिनटों के अंदर एक के बाद एक लैंडस्लाइड हुई, जिससे पूरे इलाके में मलबा फैल गया। मलबे में कई जानवरों के फंसे होने की भी आशंका जाहिर की गई है। कुछ घरों को भी इस लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से एक बार फिर से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है, जिससे नेशनल हाईवे संख्या 707 पर यातायात प्रभावित हो गया है। सिरमौर में नेशनल हाईवे 707 पर धमाकेदार भूस्खलन से सड़क का नामो निशान खत्म हो गया है। हर तरफ पत्थर और मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सिरमौर में रविवार की शाम से भारी बारिश जारी है और इसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। सोमवार की सुबह तक भूस्खलन के चलते जिले में नाहन, कुमारहट्टी, पावंटा, शिलाई नेशनल हाईवे सहित करीब 71 सड़कें बंद हो गई और इसके चलते यातायात ठप हो गया और लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रविवार की शाम से ही सिरमौर में बारिश शुरू हुई और कल रात भर जमकर बारिश हुई। लगातार हुई बारिश के बाद कई क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ है। गनीमत रही कि यहां पर कोई वाहन या लोग भूस्खलन की चपेट में नहीं आए, लेकिन भूस्खलन के चलते सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की काफी लंबी कतारें लगी रही। कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। आपदा प्रबंधन के अनुसार पिछले 24 घंटों में जिले के ददाहू में सबसे अधिक 167, नाहन में 143 और पावंटा साहिब में 72.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और तेलंगाना में बारिश से स्थिति डरावनी नजर आ रही है। जल सैलाब के बीच भारी तबाही मची है। काफी संख्या में लोग अभी भी पानी में फंसे हैं। तेलंगाना में बाढ़ की भयावह तस्वीर देखिए। हर तरफ जल सैलाब के बीच तबाही और बर्बादी। पानी में बहती कारें, सड़क पर फंसा ट्रक। बाढ़ ने तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में भयंकर तबाही मचा रखी है और इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। अब बर्बादी और तबाही की ये तस्वीर देखिए। बांध टूट चुका है। पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ गया है। पूरा इलाका जलमग्न है। कई जगहों पर ब्रिज टूट गए हैं। कई इलाकों का आपसी संपर्क कट चुका है। जल सैलाब के बीच पीने के पानी के लिए भी लोग कुछ इस तरह से संघर्ष करते नजर आए। नीचे से बाल्टी में पानी भरकर रस्सी से ऊपर पहुंचाया जा रहा है। काफी संख्या में लोग पानी से बाहर निकलने की जद्दोजहद करते नजर आए। हालांकि लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई। आंध्र प्रदेश में बाढ़ की वजह से स्थिति काफी गंभीर है। बाढ़ में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।
तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की देखिए। काफी संख्या में आम लोग यहाँ फंसे नजर आए। लोगों ने घरों की छत पर शरण ले रखी है। नीचे पानी का सैलाब, घर से बाहर निकलना मुश्किल। ऐसे में लोगों के सामने खाने पीने की सामान की भी भारी किल्लत है। राहत और बचाव दल की तरफ से कुछ इस तरह से खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए लोगों तक सामान पहुंचाने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, वही तस्वीर आपके सामने। ये विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज की तस्वीर देखिए। पानी के उफान से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि खतरा किस कदर बढ़ गया है। दरअसल प्रकाशम बैराज में सोमवार शाम को बैराज के ऊपरी हिस्से से 11,27,801 क्यूसेक बाढ़ का पानी आया। बैराज के इंजीनियरिंग अधिकारी इसे बैराज के निचले हिस्से में छोड़ रहे हैं और गुंटूर जिले के अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है और सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इसी तरह नागार्जुन डैम में भी जलस्तर खतरे के निशान को छू रहा है। इधर गुजरात के कई जिलों में एक बार फिर से बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर अब नजर आ रही है। बनासकांठा में कल रात से जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात बाढ़ जैसे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे बनासकांठा में पानी ने तबाही मचा रखी है। लोगों के घरों तो पानी ने दस्तक दे दी। गुजरात में बाढ़ बारिश के हालात को देखते हुए लोगों में काफी डर का माहौल है, क्योंकि कई इलाकों का आपसी संपर्क कट गया। इसी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बाढ़ बारिश की तबाही की ये तस्वीर गुजरात के भरूच की है। कई घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति काफी गंभीर हो गई। हर तरफ जल सैलाब नजर आ रहा है। भरूच शहर में कल शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। नवसारी जिले में पूर्णा और अंबिका नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हाई अलर्ट जारी किया गया। राज्य में 10 नदियां 132 जलाशय खतरे के निशान से ऊपर है। यहाँ भी कई इलाके जलमग्न हैं। 25 ફૂટ સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે પ્રમાણે દૃશ્યોમાં દેખાય છે પૂર્ણા નદીની। और गुजरात के महिसागर में कल कडाना बांध से मही नदी में पानी छोड़ा गया। कडाना डैम में पानी का सैलाब नजर आ रहा है। इसके बाद डैम की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर पानी की आमद है। पानी छोड़ने के साथ ही आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दरअसल गोधरा जिले में भारी बरसात के कारण कडाना डैम ओवरफ्लो हो चुका है। इसके चलते डैम से फिर 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम के 15 गेट 4 फुट तक खोले गए। पानी से महिसागर नदी अब उफान पर है। नदी किनारे बसे लगभग 18 गाँव को हाई अलर्ट पर रखा गया। मौसम विभाग की तरफ से गुजरात के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि 18 जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी कर गुजरात में भारी बारिश की आशंका जताई। IMD का कहना है कि डिप्रेशन, शेयर ट्रफ, मॉनसून ट्रफ, शेयर जोन 4 सिस्टम सक्रिय होने के कारण गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आज के लिए गुजरात के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर गुजरात के डांग जिले में भी लगातार मुसीबत की बारिश हो रही है। यहां भी नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें डांग जिले की है, जहां पर पहाड़ से गिरते पानी ने झरने का रूप ले लिया है। पानी हाईवे पर आ रहा है। दरअसल डांग जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। अंबिका नदी में बाढ़ आ गई है। डांग जिले के अहवा, सुबीर और वाघई में अंबिका नदी में पानी उफान पर है। अंबिका नदी नवसारी तक जाती है, इसलिए नवसारी के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है और गांव को भी अलर्ट कर दिया गया है। सड़क मार्ग पर फिर पानी भर गया है। सुसरादा, चिखलादा में बाढ़ से स्थानीय लोग परेशान हैं। अंबापाड़ा के निचले पुल पर पानी भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। डांग जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि पिछले महीने वासंदा के वांगन झरना एरिया में भारी बारिश की वजह से 1200 पर्यटक फंस गए थे।